Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and welcome back to this market analysis video. In yesterday's video, I provided you with some good levels. देख लेते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म करा और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हुई और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Basically, I'll open the intraday chart. ठीक है. So this was the level that I shared with you all 42840 and you can see how beautifully that level has worked for us. अब अच्छा आगे कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करी थी. सी देयर आर टू सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड बेसिकली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. So first one is our TTM consultancy, wherein I'll share all my trades and whatever I'm doing, be it any equity shuffling or any swing position investment, whatever it is, I share each and everything on my consultancy group. And there's one other service which is again your TTM Fortune. और इसके अंदर I don't share all my trades, but yeah, I provide you with all the intraday astrological levels, intraday astro view, and intraday reversal timing. So I just wanted to share something with you all. All right. So over here, I told all my clients, ये मैंने डाल दिया था कल रात को, ये मैसेज अराउंड 1-4 रात को. मैं कुछ अपना एनालिसिस कर रहा था, कुछ चीज़ों में लगा हुआ था, तो रात को लेट सोया, तो ये मैंने अपडेट कर दिया था अपने क्लाइंट्स को ऑन TTM फॉर्चून ग्रुप. सो आई टोल्ड देम दैट व्यू फॉर April 25 2023, that is again it was Tuesday. I forgot to change this. It was sideways to bearish and reversal timing that I mentioned were 11:30 AM and 1:30 PM. ऑल्सो जो लेवल्स थे वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताए हुए थे. प्लस मैंने कुछ शेयर करा था, ओपनिंग विल बी वॉलेटाइल, अवॉइड ट्रेड्स एट द ओपनिंग, इंट्राडे लेवल्स विल बी प्रोवाइडेड इन द मॉर्निंग, राइट. सो आई विल शो यू हुआ क्या. सो जो टाइमिंग्स मैंने प्रोवाइड करी थी वो थी 1:30 एंड 11:30 AM. सो मार्केट मेड एग्जैक्ट टॉप एट 11:30. यू कैन सी ओवर हियर. और वो हमारा लेवल भी था. लेवल तो खैर मैं आप लोगों को बता के ही गया था. मार्केट उसके बाद नीचे आ गया अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आया था. फिर उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लेवल बताया था दैट लेवल वाज 1:30 और 1:30 पे मार्केट यहाँ पे गया था. 1:30 के बाद अगेन मार्केट दोबारा से फिर से नीचे आ गया. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता होती हैं. चार्ट से अलग भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं. उनमें से एक चीज़ होती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी. ये कुछ मूव थे जो कि मैंने बताए और एक ट्रेडर को, एक सेंसिबल ट्रेडर को बस आप लेवल्स दे दो और टाइमिंग्स बता दो ना, तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है. ऑल माई TTM फॉर्चून क्लाइंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. मैं वहाँ पे सिर्फ इंट्राडे व्यू ही डालता हूँ, कुछ स्विंग का मैं कोई व्यू वहाँ पे शेयर नहीं करता. अब देख लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होने वाला है. पर्सनली बट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. लेवल्स तो यही रहेंगे, ठीक है. मैं अब आ जाता हूँ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे. देख लीजिए ध्यान से, लेवल्स यही रहेंगे. निफ्टी, बैंक निफ्टी के तो यही रहेंगे, सेम यही लेवल्स रहेंगे. इनको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इन्हीं लेवल्स के अंदर मैं ट्रेड करूँगा, ना इन लेवल्स के बाहर. जैसे कल बताया था 42840 अगर ब्रेक होता है तो ये मेरे लिए लेवल ओपन अप हो जाएगा. अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है देन ऑब्वियसली गैप फिलिंग का ट्रेड तो हम प्लेस कर ही देंगे. दिखा देता हूँ आप लोगों को. एक ये लेवल हमारे लिए ओपन अप हो जाएगा. प्लस अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, कुछ एक एडवांस टेक्निकल्स हैं जो कि फ्री उस पर अवेलेबल नहीं होता, फ्री अकाउंट पे अवेलेबल नहीं होता, प्रीमियम पे ही होता है. दिस इज योर सिस्टमैटिक वॉल्यूम प्रोफाइल. एंड जस्ट अ सेकंड, मैं जस्ट एक्सटेंड दिस टू राइट, एक्सटेंड POC राइट. ओके, ठीक है. अब ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, आप देख रहे होंगे रेड कलर की कुछ लाइंस यहाँ पे बन रही हैं. ये रेड कलर की लाइंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. पर्सनली अगर ये देखो इसके नीचे आया तो ये तो अगेन, ये तो लेवल है ही, गैन का लेवल है ही. इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ तक का ट्रेड, और अगर इस रेक्टेंगल को तोड़ देता है तो उसके बाद ये वाला ट्रेड, ठीक है, यहाँ तक का हमारे को मिल जाएगा. टारगेट क्या है अगेन, टारगेट इज 42,100, ठीक है. 42,100 का टारगेट ये हमें मिल जाएगा. ये चीज़ें आप देख सकते हैं कल के लिए. पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग गुड बेरिश मूव इन द मार्केट टुमारो. और अच्छा खासा ही होगा, बट आई एक्सपेक्ट इज दिस कि अच्छा खासा होगा.
स्टार्टिंग के आवर में आपको सेलिंग दिखेगी। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कीजिएगा अगर कर सकें तो, अपने शॉर्ट्स को। ठीक है, इंट्राडे जो आपके शॉर्ट्स हैं उनको बुक कीजिएगा टाइम टू टाइम, बिकॉज एक्सपायरी दिस एक्सपायरी आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है थोड़ा सा आपको बुल मूव दिखे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, ऑलराइट। ये था बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा निफ्टी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी में क्या व्यू रहेगा। सो निफ्टी बेसिकली आई जस्ट ओपन आर्ली टाइम फ्रेम। सो निफ्टी बेसिकली क्या कर रहा है, निफ्टी कर रहा है स्ट्रगल। रीजन बीइंग कि पहले तो जिन लोगों ने ओआई डेटा की स्टडी कर रखी है उन्हें पता होगा 17,800 पे अच्छा खासा ओआई है। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी अपने लेवल को तोड़ नहीं पा रहा, सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो सफरिंग। और ये जो निफ्टी के अंदर आप ये जो भी आपने बुल मूव देखा है ना निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। आई विल शो यू। ठीक है, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। ये रिलायंस के अंदर आया था बुल मूव जिसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे चला गया। सो डोंट थिंक कि निफ्टी ज़्यादा आपको अप मूव दिखाएगा कुछ। अगर मैं नॉर्मल अपना टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करूँ, सो आई कम टू नो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। रिलायंस भी अब नीचे की अपनी जर्नी चालू कर देगा जल्दी। और रिलायंस अगर टूटने पे आया तो निफ्टी को तो फिर आप संभाल ही नहीं पाएंगे, राइट। क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग वीक हो चुका है, आईटी तो ऑलरेडी वीक है ही थैंक्स टू इन्फोसिस। और चीज़ें तो अभी टोटली बेरिश चल ही रहा है, सेंटिमेंट टोटली बेरिश है मेरे लिए तो, मेरे पर्सपेक्टिव से। अब इंट्राडे के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेवल्स तो यही रहेंगे, लेवल्स चेंज नहीं होने वाले हैं। एक काम कर लेते हैं, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और एकदम प्रिसाइज रीसेंट मार्केट के हिसाब से जो लेवल निकल के आता है उस लेवल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, सो ये लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगेन मैं एक बार यहाँ पे सिस्टमेटिक वॉल्यूम प्रोफाइल को ओपन करना चाहूँगा कि अगर कोई बीच में लेवल है। ऑल राइट, सो ये लेवल तो कोइंसाइड हो रहा है ज्ञान के लेवल के साथ। सो हो सकता है फॉल स्विफ्ट आए, हो सकता है स्विफ्ट फॉल आए, या ठीक है। बाकी लेट्स डू वन मोर थिंग, आई जस्ट पुट वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन दिस चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हियर इट इज वॉल्यूम प्रोफाइल। देख लेते हैं बीच में अगर कोई लेवल, वही लेवल आ रहा है, वही आ रहा है। सो यहीं पे ही रुकेगा, अगर रुका तो आई डोंट थिंक सो बीच में अब कहीं रुकेगा मार्केट। ठीक है, सो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे फोकस कीजिएगा। प्लस मैं कुछ स्टॉक्स आपको बता जाता हूँ पर्सनली जिन स्टॉक्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। सो उसमें से एक तो है पीवीआर। ठीक है, आई शो यू द डेली टाइम फ्रेम। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी एक अच्छी बन सकती है पीवीआर के अंदर। ठीक है, अब देख लेना, इसको डोजी बना हुआ है, अगर डोजी का लो ब्रेक करके नीचे की जर्नी आगे कंटिन्यू करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको। जो आपका नीचे की साइड का टारगेट निकल के आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो 1400 का लेवल है, राउंड फिगर है, यहाँ तक तो ज़रूर आ सकता है। 1400 का लेवल, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर 1400 का लेवल, लेट्स से फॉर एनी रीज़न अगर 1400 का लेवल ब्रेक होता है, देन पर्सनली आई बिलीव कि इसे इस लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, सो अपने वॉच लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर लीजिएगा और देखिएगा अगर बढ़िया ट्रेड मिलता है तो एक अच्छा खासा स्विंग बन जाएगा पीवीआर के अंदर शॉर्ट साइड का, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अगर वीक होगा तो ये भी सेलिंग प्रेशर के अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरा, आई वॉज फोकसिंग ऑन दिस स्टॉक, चोला मंडलम। चोला मंडलम में बेसिकली है क्या, देखिए दो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर बनती है तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी क्विक होगी। सबसे पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इसके अंदर अबव 850, 850 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है डेली लेवल की। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग अगर 850 के ऊपर डेली लेवल की क्लोजिंग आती है तो एक बाइंग इसके अंदर इनिशिएट होगी। ठीक है, आप चाहते हैं नहीं डेली का तो हमारे को नहीं करना, तो आपने क्या करना है, 806 का जो लेवल है ना 806.15, इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। एस्ट्रोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस साथ के साथ कुछ टेक्निकल्स भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे थे, इसलिए मैंने अलर्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे आएगा ना, चाहे 15 मिनट हो चाहे 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे बाइंग करने की। काफ़ी क्विक एक अप मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ अराउंड 1%, 1% 2% तक का एक अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा क्विक मूव आएगा। सो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस को प्ले कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, ये लेवल डाल दीजिएगा चोलामंडलम के ऊपर, आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, दूसरा एक स्टॉक है जो कि मेरी नज़र के अंदर है पर्सनली, जिसको मैं देख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, वो है ये
वेबैग। वेबैग एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली कैश सेगमेंट में ही ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अच्छा अभी इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, अपना आप ध्यान से देखेंगे अगर, सो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन हमारे को करता हुआ दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को, कंसल्टेंसी क्लाइंट्स को आज ये ट्रेड दे चुका हूँ कि वो इसको ऐड करना चालू करें। एंड यू कैन सी ओवर हियर, आपको दिखेगा ध्यान से अगर मैं आपको थोड़ा सा मार्कअप करके दिखाऊं। सो दिस वन इज आवर फर्स्ट शोल्डर, दिस इज आवर हेड, एंड दिस इज अगेन आवर सेकंड शोल्डर। ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली आप कहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो व्हाट आई बिलीव इज दिस दैट कि 500 तक तो ये जाना चाहिए। ठीक है, 500 तक तो इसे जाना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, ये ना अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट ये इसको टेक ओवर कर जाएगा। ये टेक ओवर कर जाएगा थैंक्स टू, आई वुड से, आवर व्हाट वी से, बजट। सो बजट की थीम के बाद से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस आई है। क्या था बजट, मैंने एक्सप्लेन करा था अपने क्लाइंट्स को, मैं दोबारा उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना चाहूँगा। तो उसकी वजह से ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम है वो अच्छा खासा चल रहा है और ये इंफ्रा के अंदर ही आता है। सो उसी की वजह से आप इसके अंदर बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पर्सनली जो वेबैग है, आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए यूज़ कीजिए, बढ़िया रहेगा। पीवीआर जो है, पीवीआर को आप यूज़ कीजिए स्विंग ट्रेड के लिए, नीचे की साइड के लेवल्स अच्छे खासे निकल के आ सकते हैं। 1400 का एक राउंड नंबर है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। द मोमेंट यू सी टुडेज लो इज ब्रोकन ऑन आर्ली टाइम फ्रेम विद अ डिसिसिव क्लोजिंग, यू कैन इनिशिएट शॉर्ट्स इन पीवीआर। क्लियर। Cholamandalam Finances, go long above 550 if you get a daily closing above this. Consider this as a positional trade, medium term आप इसको मान के चलिएगा, अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा। इफ यू वांट टू ट्रेड इंट्राडे और स्विंग पर्सपेक्टिव की 2-3 दिन के लिए करना है या इंट्राडे ही करना है, देन वेट फॉर दिस लेवल टू ट्रिगर 806.15। द मोमेंट यू सी ऑन 50 minutes or hourly time frame that Cholamandalam Investments is approaching towards 806.15 and you see some sort of rejection over here, then I would directly recommend you to go for a long trade. Approximately you'll get a 1 to 2% of target in this trade, maybe in intraday or a swing perspective, I don't know. Okay, but yeah, you'll get a good bounce from this level. So I have given you three stocks for three different reasons, and plus I have shared the levels for both the indexes. Let's talk about global market. So global market has started to plunge. So this is what I was saying. Go buy on big green candles. Go. I don't care. I don't care. So देखिए, पता है क्या होता है, मैं बहुत बार बोला है, बहुत बार मेरे क्लाइंट्स भी बोलते हैं, मेरे टीम मेट्स भी बोलते हैं कि सर आप जो स्टेप्स उठाते हैं, आप जो ये बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो इससे लोग काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है। और ऑफेंड होने के बाद वी पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग बिकॉज वी पर्सनली नो यू एज अ पर्सन कि आप क्या चीज़ किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। We just want to remove them. We just want to block them from our community. I just say one thing, कुछ मत करो, मेरा काम बोलता है। ठीक है। सो वही सेम चीज़ है, मेरा काम बोलेगा और बोल रहा है, बोलता ही रहेगा। सो कल मैंने जो वो चीज़ शेयर करी अबाउट 40,500 पुट, कि ऐसा हुआ था। सो उसके बाद मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, कुछ मेरे क्लाइंट्स के भी आए, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, क्लाइंट्स नहीं है, उनके भी आए कि आपने ये ठीक नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। कुछ हो गया है कि सर ठीक है, इट वॉज अ राइट स्टेप फ्रॉम यू, वी आर स्टिल विद यू, वी नो यू एज अ पर्सन, आपने सही चीज़ करी, एंड पैसा आपके साथ बनाया भी है, दोबारा फिर से बना लेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बोल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मार्केट के अंदर आपने एक छोटा सा लॉस लिया, ठीक है, 40-500 की पुट के अंदर आपको एक लॉस हुआ छोटा सा, कोई बात नहीं। 300-400 पॉइंट्स ऑन प्रीमियम आपने लॉस उठाया, ठीक है, नॉट अ बिग डील फॉर मी, फॉर यू एज वेल। मार्केट के लिए 300-400 पॉइंट का लॉस ऑन प्रीमियम इज़ नॉट अ बिग डील। अब देखो, दो चीज़ें हैं, या तो आप मेरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है, या फिर मुझे अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो जो मेरा वर्क है ना, उससे थोड़ा सा बेनिफिट उठा लो। देखो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको लगता है सही तो आप इसके ऊपर ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए।
बट एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे जो लेवल्स हैं बाकी टेक्निकल एनालिस्ट से काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग लेवल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी से लेवल्स निकलते हैं। जो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज से निकलती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहुत सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। आप कहते हैं कि मैंने आपका लॉस करा दिया, ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने लॉस करवाया, वो जो स्टेप जिस लिए उठाया था वो स्टेप, वो रीज़न सक्सेसफुल रहा, वो रीज़न फुलफिल हुआ। सो आई फील मच बेटर। बट ठीक है, आप लोग कहते हैं कि लॉस हुआ है आपका, कोई बात नहीं। ओपनली आई एम गिविंग यू ऑल अ ट्रेड, ओपनली। ठीक है, क्या ट्रेड है ध्यान से सुन लीजिए। इस ट्रेड को प्लेस कर दीजिएगा और उसके बाद सो जाइएगा और उठिएगा जून के महीने में और प्रॉफिट बुक कीजिएगा। 42,000 का पुट ओपनली बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना। 200-300 पॉइंट मैं आपके खा गया ना, 200-300 पॉइंट प्रीमियम पे मैंने आपको लॉस करवा दिया, कोई बात नहीं, 1000 से ऊपर का प्रॉफिट दे के जा रहा हूँ। 42,000 का पुट ऑफ जून एक्सपायरी, जून मंथ एंड एक्सपायरी, ठीक है, जो कि समवेयर अराउंड चल रहा है 620 के आसपास। इसे बाय कर लेना, इसको बाय कर लेना। अब देखो यहाँ पे अंधों की तरह मत करना कि आपने बाय कर लिया उसके बाद आप देख ही नहीं रहे इस ट्रेड को। आप एक काम कीजिएगा अपना ना, बस जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जितनी आपकी एपेटाइट हो उसी के हिसाब से चलना, उससे ज़्यादा मत करना प्लीज़। ये प्रीमियम है, यहाँ तक चल रहा है। आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि 1800 के आसपास ये प्रीमियम चला जाएगा, ठीक है। अब जितना आप हैंडल कर सको या जितना आपको लॉस हुआ है, जैसे ही वो कवर हो जाए उसके बाद बाहर निकल जाना, ठीक है। आप लोग को लगता है मैंने लॉस करा दिया आप लोगों का, दे दिया एक ओपनली ट्रेड, जाओ, सबके लिए दे दिया, ठीक है। जो सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट थे, जो सो कॉल्ड अपने आप को साइकोलॉजिस्ट समझते हैं, आके जो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि ये एक सही स्टेप नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते थे, काफियों की साइकोलॉजी हिट हुई वगैरह वगैरह, ठीक है, चलो ये एक स्टेप उठा दिया, ये एक स्टेप उठा दिया। पर्सनल मेरा ट्रेड है जो मेरे मेन अकाउंट के अंदर, मेरे प्राइमरी अकाउंट के अंदर मैंने प्लेस कर रखा है, जाओ बना लो पैसा, ठीक है, कर लो इसको यूज़। बाकी अब एज एक्सपेक्टेड जो मेरे जेन्युइन मेंबर्स हैं, जो मेरे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, दे आर स्टिल ठीक है, जिनको पता है हाउ आई मेक थिंग्स हैपन, दे आर स्टिल देयर। चलिए, बता दिया आपको, एक ओपनली ट्रेड दे दिया है। क्योंकि वो होता है ना कि बोलते हैं, देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो काफ़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, शायद से अगर आप लोग ऑफेंड हो तो हो जाइएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए, मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा लगाव है एनिमल से, बिकॉज बेजुबान होते हैं तो कुछ कह नहीं पाते बेचारे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो अगर कोई डॉग होता है ना, डॉग अगर भौंक रहा होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग ना उसको या तो लात मार देते हैं, उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैंने उसको कुछ खाने को दे देता हूँ, वो अपने आप शांत हो जाता है। तो समझ गए होगे, रिलेट कर लिया होगा आप लोगों ने। खाने को दिया है आप लोगों को, अब आप लोग ज़रूरी नहीं आप लोग डॉग हो, आप लोग मेरे फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रीट दे रहा हूँ, एक पार्टी दे रहा हूँ, एंजॉय कीजिएगा इस पार्टी को, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आपको प्रॉपर लेवल्स समझा दिए हैं, किस हिसाब से ट्रेड करना है वो भी बता दिया। स्टॉक्स भी आज मैं आपको 3 स्टॉक्स देके जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी हो जाना। अच्छा, पर्सनली एक चीज़ और मैं रिकमेंड कर देता हूँ सब लोगों को, प्लीज़, जिनकी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर होल्डिंग है, सो डजेंट मैटर कि प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है, अभी आई रिकमेंड कि अब बस इस वीक तक निकल जाना बाहर, ज़्यादा होल्ड मत करना। टू बी प्रिसाइज पीएसयू को भी मैं बोलूँगा, प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बोथ, टू बी प्रिसाइज आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनसे थोड़ा सा बाहर निकलो, अब प्रॉफिट बुकिंग करो इनमें, ठीक है। बाहर आ जाओ इनसे, ज़्यादा मैंने होल्ड मत करो, हो गया टाइम, अब जितना आपने कमाना था कमा लिया इनसे, इनकी इक्विटीज़ में से। मैं फुल प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, फुल प्रॉफिट। बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ पोर्शन अभी बचा है जो कि मैं कल बुक कर दूंगा, दिखा देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को मैं किस हिसाब से अपनी होल्डिंग्स को मैनेज करते हुए चलता हूँ। देखिए, आज से नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा मैं भीख मांगता था, भीख, आप लोगों से। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, मैं आप लोगों से भीख मांगता था इस टाइम के आसपास, ठीक है। मैं तो खैर बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ इसका, मैं इस टाइम के आसपास आप लोगों से भीख मांगता था, बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय कर लो प्लीज़, बाय कर लो प्लीज़, बाय कर लो प्लीज़। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ इस बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्वेस्टमेंट में थे,
प्लीज़ कमेंट कीजिएगा प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस प्लीज़। या जिन लोगों को ये याद है कि हाँ सर बोला करते थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करो, तो यहाँ कहीं मैं आप लोगों को बोलता था बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करने के लिए, और देखिए अब आज बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पर है। ठीक है, मोर देन डबल। सो पेशेंस है, पेशेंस रखिए, पैसा कमाया, अच्छा खासा कमाया, अब सही टाइम भी बता दिया आप लोगों को, एग्जिट कीजिए अब इससे। ठीक है, प्रॉफिट बुक कीजिए, दोबारा जब घुसना होगा मैं बता दूंगा। चलिए, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, नाउ आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल आपका रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। काफ़ी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो होगा जो कि शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा, और बस वो कंप्लीट है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, उसे देख लेना, खत्म। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर नाउ, नाउ आई विल सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।